तो हाँ जी बच्चों, क्या हाल है। आगे हम फिर से एक और वीडियो के साथ। इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज 1.1 जो रेशनल नंबर की एक्सरसाइज पहली एक्सरसाइज है, यूनिट नंबर 1 दैट इज़ रेशनल नंबर, उसकी पहले एक्सरसाइज को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इससे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ। मैंने पिछले वाली वीडियो जो कल वाली वीडियो थी उसमें बोला था कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर जिसको हम रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर क्या होता है उसके बारे में थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको पता होगा कि जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है। जैसे मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब वन हो गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। क्यों? क्योंकि अगर हम वन को किसी भी नंबर के साथ मल्टीपल करेंगे तो हमें वही नंबर दोबारा वापस मिलेगा। 2 मल्टीपल बाई 1 इज 2। तो यहाँ पर जो वन है ना, इसको हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। तो जैसे एडिशन वाले केस में क्या था, जो ज़ीरो था उसको हम बोलते थे एडिटिव आइडेंटिटी। लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जब ऑपरेशन दो मल्टीप्लिकेशन होगा ऑपरेशन, तो वहाँ पर हम एडिटिव आइडेंटिटी के बदले क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर ये आपको पता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वन। तो दूसरा जो है हमारे पास क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ अ नंबर। जैसे हमारे पास 2 है, 2 को मैं किससे मल्टीपल करूँगा, जो मेरे पास आंसर आएगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। ठीक है, यहाँ पर एक 2 नंबर है, 2 को मैं किस नंबर से मल्टीपल करूँगा, आंसर मेरे को क्या आएगा, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मुझे जो है ये चीज़ निकालना है ना, क्वेश्चन मार्क, इस चीज़ को मुझे फाइंड आउट करना है। तो मुझे इसके साथ जो भी नंबर है ना वो क्या होना चाहिए, मल्टीपल में 1 होना चाहिए। तो लेकिन यहाँ पर क्या है, मल्टीपल में इसको 2 है। तो यहाँ पर 1 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों साइड से इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 होल डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 और 2 यहाँ से जो है 2 जब 2 को डिवाइड करता है कोऑफिशिएंट क्या रहता है, 1। 1 मल्टीपल बाय समथिंग, यहाँ पर जो भी चीज़ है 1 को जब मैं मल्टीपल करूँगा इसके साथ, ये आएगा किसके बराबर है, 1/2 के बराबर। तो ये जो चीज़ है वो किसके बराबर आई, 1/2। ठीक है, इसका मतलब जब यहाँ पर इस चीज़ के बदले में 1/2 का वैल्यू पुट करूँगा यहाँ पर, इसके बदले 1/2 वैल्यू में यहाँ पर डालूंगा, तो ओवरऑल जो मेरे पास रिजल्ट क्या आएगा, 1 के बराबर आ गया। ये जो चीज़ है इसको हम क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, यहाँ पे रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। इसको हम क्या बोलेंगे, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ दिस नंबर, क्या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल ऑफ 2। ठीक है, तो क्या है जो 1/2 है वो क्या है, इस जो 2 का वो क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। ये दोनों चीज़ें, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और रेसिप्रोकल, ये क्या होता है, सेम चीज़ें होती है। तो हमने जो है 2 का जो है फाइंड आउट कर लिया कि जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो क्या है, 2 के बराबर है। तो इन जनरल अगर हमारे पास कोई भी नंबर होगा, जैसे 3 है, 3 को मैं किस चीज़ से मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास आंसर जो 1 आएगा, दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, है ना। 3 को मैं किस से मल्टीपल करूँगा, आना चाहिए मेरे पास आंसर 1। तो आप बोलोगे सर 3 को अगर मैं 1/3 से मल्टीपल करूँगा तो आएगा 1, है 1 इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पर जो अगर हमारे पास कोई भी नंबर दिया गया होगा, अगर हमें उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर उसका रेसिप्रोकल अगर फाइंड आउट करना है तो हमें क्या लेना है उसका, जैसे 3 है तो इसका इनवर्स क्या आएगा, 1/3। 4 है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल वो क्या होगा, 1/4 के बराबर। तो इन जनरल अगर हम ए लेंगे कोई नंबर, ठीक है, कोई नंबर मेरे पास रेशनल नंबर है, कोई ए अगर मेरे पास कोई रेशनल नंबर है तो इसको मैं किस चीज़ से मल्टीपल करूँगा, मेरे पास जो आंसर आएगा मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आएगा। तो आप बोलोगे सर इसको अगर मैं ए को मैं अगर 1/a के साथ मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास जो आंसर है वो 1 के बराबर आएगा, ठीक है नहीं, क्योंकि जब ए और ए हो जाएगा वहाँ पर जो कोफिशिएंट रहेगा वो 1 रहेगा ना। ए जब ए को हम जैसे 2 को मैं 2 से डिवाइड करता हूँ तो कोफिशिएंट क्या रहता है, 1 रहता है। सिमिलरली यहाँ पर ए है, ए को जब मैं ए से डिवाइड करूँगा तो कोफिशिएंट क्या रहेगा, 1। 1 मल्टीपल बाय 1 इज़ 1 ही। तो 1 जो है इस चीज़ का जो LHS और RHS बराबर हो जाता है जब इसके बदले में क्या वैल्यू डालता हूँ, 1/a। तो इन जनरल हमने क्या फाइंड आउट किया, अगर हमारे पास कोई रेशनल नंबर ए है उसका हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होगा तो हमें जो है उस नंबर का उल्टा लेना है। जैसे ए है, ए का रेसिप्रोकल क्या आएगा, 1/a, या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a। तो ये आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 है, 1 का मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होगा, ठीक है। 1 है, 1 को मैं किससे मल्टीपल करूँगा तो 1 आएगा,
ठीक है। 1 को मैं किस चीज़ से मल्टीपल करूँगा, 1 आएगा, तो आप बोलोगे सर 1 से ही। इसका मतलब जो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो क्या है, 1 ही है। 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 ही है। अगर -1 है मेरे पास, इसको मैं किस चीज़ से मल्टीपल करूँगा, मेरे पास आंसर क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यहाँ पर क्या चीज़ आएगी, यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर -1 है, -1 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। -1 क्या है, एक रेशनल नंबर है। क्यों, किसको मैं P अपन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ, -1 डिवाइडेड बाई 1। यहाँ पर Q का वैल्यू क्या आएगा, देखिए -1 डिवाइडेड बाई 1, ये वाला चीज़ जो है वो 0 के बराबर नहीं है। तो -1 को मैं P अपन Q की फॉर्म में लिख सकता हूँ। तो अगर मुझे -1 का जो है रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना होगा, तो हमें क्या, कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पर क्या, मतलब यहाँ पर जो चीज़ आएगी, जब उसको मैं इस -1 से मल्टीपल करूँगा तो आंसर मेरे पास 1 आएगा। तो अब बोलेगा सर यहाँ पर अगर -1 होगा, -1 को जब मैं -1 के साथ ही मल्टीपल करूँगा तो आंसर क्या आएगा, 1 के बराबर आएगा। क्यों कि जो माइनस है, माइनस को जब मैं माइनस से मल्टीपल करता हूँ तो जो प्लस बन जाता है ये, तो 1 × 1 इज़ 1, तो साइन भी हो जाएगा पॉजिटिव। तो इस इक्वेशन का LHS और RHS बराबर हो जाएगा 1 = 1। तो यहाँ से हमें क्या पता चला कि जो 1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स वो 1 ही है, और -1 का मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी -1 ही है, ठीक है। ये थोड़ा सा पिछले वाली वीडियो में मैंने आपको इतना डिटेल में नहीं बोला था, तो इस वाली में मैंने आपको बोल दिया। अब जो हमें क्या करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्या है, एक्सरसाइज 1.1। पहला है यूजिंग अप्रोप्रिएट प्रॉपर्टीज़। हमने जो प्रॉपर्टीज़ अभी तक पढ़ी ना, उनको हमें यूज़ करना है और फाइंड आउट करना हमें जो भी यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। पहला पार्ट क्या है हमारे पास, -2/3 मल्टीपल बाई 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 मल्टीपल बाई 1/6, ठीक है। हमें जो है प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है और फिर हमें उनको क्या करना है, सॉल्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे जो मल्टीपल है, मल्टीपल में जो नंबर्स मल्टीपल में उन्हें सबसे हमें पहले सॉल्व करना है। यहाँ पर ये दो नंबर्स, ये क्या है, एक ये नंबर है, एक ये नंबर है, इनके बीच में जो ऑपरेशन हो गया है मल्टीप्लिकेशन। तो सबसे पहले तो मैं इसका वैल्यू फाइंड आउट करूँगा। तो इसका वैल्यू कैसे फाइंड आउट करूँगा, न्यूमिनेटर को न्यूमिनेटर से मल्टीपल करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल करना है। सोल्यूशन आएगा, इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल करना है ना, क्योंकि यहाँ पे तो डिवाइड है नहीं। तो डिवाइड के बाद हम क्या करेंगे, मल्टीपल करेंगे, मल्टीपल के बाद क्या करेंगे हम, एडिशन, उसके बाद फिर हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। आएगा, समझ आ गया। क्या करेंगे हम, सबसे पहले आपको पता होगा जो बॉर्डर मास, यहाँ पर तो ब्रैकेट वगैरह कुछ है नहीं। ब्रैकेट के बाद हमें क्या करना है, डिवीजन अगर होता है तो डिवीजन को हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर तो कोई दो टर्म्स ऐसे नहीं है जो डिवाइड में है, तो डिवाइड है नहीं। तो उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप क्या होता है, मल्टीपल करना। तो हम जो है सबसे पहले क्या करेंगे, जो मल्टीपल में चीज़ें हैं उनको मल्टीपल करके सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दो चीज़ें मल्टीपल में, ये वाली दो चीज़ें मल्टीपल में। उसके बाद हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है। ऐड करके फिर हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले क्या करना है हमने, नहीं उससे तो कुछ नहीं होगा, 3/5 तो ये देखिए, अगर देखिए यहाँ पर एक टर्म ये है और ये वाली टर्म ये है, तो इनको, इस वाली टर्म को मैं यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। क्या करता हूँ मैं, इस वाली टर्म को मैं यहाँ लिखता हूँ। सोल्यूशन क्या आएगा, -2/3 मल्टीपल बाई 3/5। फिर जो -3/5 है इसको मैं यहाँ आगे लिखता हूँ -3/5, ठीक है। फिर जो प्लस है उसको मैं यहाँ लिखता हूँ +2/5 मल्टीपल बाई 1/6। तो अगला स्टेप क्या है कि मैं जो है ना, इन दो टर्म्स में ये 3/5 को मैं कॉमन करता हूँ। 3/5 को जब मैं कॉमन करूँगा, यहाँ से क्या आएगा, माइनस कॉमन लेता हूँ मैं, क्या लेता हूँ, ये माइनस, चलो माइनस को रखेंगे हम, खाली 3/5 को यहाँ से कॉमन लूँगा मैं। तो यहाँ पर क्या रहेगा, -2/3
2/3, तो यहाँ पर ये वाली चीज़ 3/5 नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि जब इस चीज़ को मैं 3/5 को मैं अंदर मल्टीपल करूँगा तो मेरे पास जो है ये चीज़ दोबारा से आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा फिर -1। कैसे आ गया देखना, क्या कर रहा हूँ मैं, इसको 3/5 को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ इसके साथ, तो आएगी ये चीज़, आएगा ये वाला पूरा। ठीक है, 3/5 को जब मैं इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो क्या आएगा हमारे पास, ये पूरा चीज़ अंदर आएगी। अगर आगे क्या है, फिर हमें क्या करना है, इस वाली चीज़ को मैं मल्टीपल कर रहा हूँ -1 के साथ। क्यों? क्योंकि ये जो ब्रैकेट का मतलब ही होता है कि जो भी बाहर चीज़ है उसको हमने मल्टीपल करना है अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक जो हमने सॉल्व कर लिया है। फिर क्या है, प्लस इन दो चीज़ों को मैं आपस में मल्टीपल करूँगा, तो यहाँ पर क्या है, 5 मल्टीपल बाई 1 इज़ 5 डिवाइडेड बाई 12। ठीक है, आपको पता है रेशनल नंबर को कैसे मल्टीपल करते हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो यहाँ पर अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है, इस चीज़ को सॉल्व करना है। तो ये क्या आएगी, 3/5। ठीक है, देखिए ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर है, इनका जो डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो अब क्या है, इसका डिनोमिनेटर क्या है, 1 है, इसको मैं 1 लिख सकता हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, 1 डिवाइड बाई 1 इज़ 1 ही आएगा। तो यहाँ पर मुझे जो है इसका डिनोमिनेटर 1 है, इसका डिनोमिनेटर 3 है, तो 1 और 3 का मुझे क्या लेना पड़ेगा, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम क्या है, 1 और 3 का एलसीएम क्या है, 3 है। इसका मतलब यहाँ तो 3 मेरे को पहले से ही है, यहाँ पर 3 कैसे बनाऊँगा, जब मैं 3 से मल्टीपल डिवाइड करूँगा। तो यहाँ आएगा -2/3 -3/3 प्लस 5/12। तो अब आगे क्या है, 3/5 -2 -3 होल डिवाइडेड बाई 3। आ गया समझ कैसे करना है। देखिए अब जो है ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल नंबर, इसका डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो उस डिनोमिनेटर को मैंने यहाँ पर ये लिखा 3 लिखा। फिर अगला स्टेप क्या है कि जो साइन जो नंबर्स है, जो नंबर्स है उनको लिखना है, और जो साइन के साथ जो उनका साइन है प्लस लिखना है, माइनस लिखना है तो माइनस। यहाँ पर इसका साइन जो 2 का साइन क्या है, माइनस, तो -2 को मैं यहाँ पर लिखता हूँ। फिर बीच में साइन क्या आ रहा है, माइनस का, तो वही माइनस का साइन यहाँ पर आ रहा है, तो उसके बाद ये 3। ठीक है, तो प्लस क्या है, इसको 5/12 है। तो यहाँ पर क्या है, ये एक माइनस है, ये भी माइनस है, मतलब जब साइन जो साइन सेम होते हैं तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, -2 और -3 हो जाएगा -5 के बराबर। तो आएगा 3/5 -5/3 प्लस 5/12। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इस चीज़ को यहाँ मल्टीपल करना है। मल्टीपल जब करूँगा मैं 3 से 3 ये हो जाएगा कैंसिल, मतलब यहाँ पर 1 रहेगा, 5 से 5 ये रह जाएगा, यहाँ पर भी 1 ही रहेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या रहेगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड साइड में क्या रहेगा, 1 और साइन क्या रहेगा, -1 प्लस 5/12। अब फिर से इनका जो डिनोमिनेटर है वो सेम है नहीं, तो मैं डिनोमिनेटर सेम करूँगा, तो इसको 12, देखिए इसका डिवाइड में क्या है, 1 है, मतलब डिनोमिनेटर 1 है, इसका 12 है, तो 1 और 12 का जो एलसीएम होता है वो 12 ही होता है, मतलब सेम करना है हमको। इसका जो इस वाले नंबर का भी डिनोमिनेटर मेरे को सेम करना है, और इस वाले डिनोमिनेटर का भी नंबर मुझे सेम करना है। अब बोलोगे सर 1 क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हम 1 बना नहीं सकते। ठीक है, अगर यहाँ से मैं इसको 12 से डिवाइड करूँगा तो ऊपर वाले नंबर को मुझे 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो फिर जाके वही नंबर मेरे पास आएगा 5/12। तो आसानी क्या पड़ेगी कि इस वाले जहाँ पर 1 है ना, उसको हम 12 बना सकते हैं। कैसे, ऊपर से मल्टीपल करेंगे और नीचे भी मल्टीपल करेंगे 12 से। तो जब यहाँ से इसको मैं दोनों साइड से 12 से मल्टीपल करना है, तो -12 डिवाइडेड बाई 12 माइनस यहाँ से यहाँ पर फिर क्या रहेगा, 1 ही रहेगा, है ना। 12 डिवाइड बाई 12 इज़ 1, तो यहाँ पर फिर से ये 1/1 ही आएगा, प्लस 5/12। अब जो है इन दोनों रेशनल नंबर्स का जो डिनोमिनेटर है वो सेम है, तो उस डिनोमिनेटर को मैं ऐसे 12 लिखूंगा। उसके बाद -12, बीच वाला साइन क्या है, +5, तो ये किसके बराबर आएगा, -7/12। ठीक है, ऐसे इसको सॉल्व करना था। क्या करना है, हमें देखना है कि कॉमन क्या चीज़ आ रही है। देखिए यहाँ पर 3/5 है, यहाँ पर भी 3/5 है, तो क्या करना है, इस -3/5 को मैं पहले लिखूंगा 5/2 से पहले, वही माइनस साइन इसके साथ जो है उसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ -3/5। फिर ये वाला प्लस इसके जगह आएगा +5/2 होल, इसके बाद क्या है, मल्टीपल 1/6। तो अगला स्टेप क्या है कि 3/5 यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो मैं कॉमन निकाल रहा हूँ 3/5। 3/5 को जब मैं इससे मल्टीपल करूँगा तो ये वाली चीज़ आएगी, तो 3/5 को जब मैं इस चीज़ से करूँगा मल्टीपल तो ये वाली चीज़ आएगी, तो कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, वहाँ से जो हमें फिर वही चीज़ आ रही है जो पहले थी। तो
तो उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, कोई मसला नहीं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर जो है हमने इसको सॉल्व करा तो ये जो है ओवरऑल हमारे पास जो आंसर क्या आ रहा है -7/12, ठीक है। अगला सवाल इसी क्वेश्चन का जो दूसरा पार्ट है, देखिए अब इसको जो है ना कॉमन मैंने निकाला, कॉमन के बगैर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो, लेकिन हमें बोला कि आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कीजिए, तो प्रॉपर्टीज़ को हमें यूज़ करनी थी। तो दूसरा पार्ट क्या है हमारा, 2 / 5 मल्टीपल बाई -3/7 मल्टीपल बाई 1/6 माइनस मल्टीपल बाई 3/2 प्लस 1/14, नहीं सॉरी, हाँ प्लस ही है, प्लस 1/14 मल्टीपल बाई 2/5, ठीक है। यहाँ पर ये चीज़ें है 3/5, 2/5, 2/5 दिस। तो सॉल्यूशन करेंगे हम, ठीक है। सॉल्यूशन क्या करना, सबसे पहले हमें देखना कि कॉमन क्या आ रहा है। तो कॉमन जो है एक तो 2/5 यहाँ पर आ रहा है और 2/5 यहाँ पर भी आ रहा है, तो इसके साथ यहाँ पर 2/5 के साथ मल्टीपल में क्या है 1/14, तो यहाँ पर 2/5 के साथ मल्टीपल में क्या है -3/7। तो सबसे पहले ये इतनी सारी टर्म जो है ना प्लस वाली, इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा और इसको इस साइड लिखूँगा मैं। सोल्यूशन 2/5 मल्टीपल बाई -3/7 को मैंने कुछ किया नहीं, ये वाला प्लस को मैं पहले लिखूँगा, प्लस 1/14 मल्टीपल बाई 2/5। तो उसके बाद माइनस इस वाली चीज़ को मैं लिखूँगा, इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीपल। 3 मल्टीपल बाई 1 इज 3 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है, कोई मसला नहीं यहाँ तक क्लियर है। क्या कर रहा हूँ मैं, इस वाली टर्म को मैंने यहीं लिखा, ये जो प्लस के बाद है ये जो है ना ये एक टर्म है, क्योंकि इसके जो है ना यहाँ पर जब मल्टीपल करेंगे तो एक टर्म बनेगी, तो यहाँ पर मल्टीपल करने से पहले मैं इसको यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। 1/14 मल्टीपल 2/5 ये चीज़ यहाँ पर आ रही है, फिर जो है माइनस ये आएगा माइनस यहाँ पर, तो इस चीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मल्टीपल का साइन है बीच में। अगर प्लस का होता तो अब हम इसको ऐड नहीं करेंगे न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर, तब जो है हम क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर सेम होगा तब जाके हम न्यूमरेटर को ऐड करेंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या है साइन प्लस का, सॉरी मल्टीपल का साइन है, तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। 3 1 3 6 2 12, तो ये आ रहा। अब जो है इन दो चीज़ों में मैं क्या लेता हूँ, 2/5 को मैं कॉमन लिखता हूँ, 2/5 को मैं कॉमन लेता हूँ। तो आप बोलोगे सर 5 कॉमन क्यों लेना, क्योंकि हमें जो है ना सवाल वही कर रहा है कि आप प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कीजिए, प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करना है हमने। तो क्या है 2/5 को मैं कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ पर रहेगा -3/7, तो यहाँ पर रहेगा प्लस 1/14, ठीक है। ये इस चीज़ को मैं करता हूँ, इस चीज़ के साथ जब मल्टीपल करूँगा तो यही चीज़ आएगा 2/5। यहाँ पर इस ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है मल्टीपल, जब इसको मैं इसके साथ मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पर बीच में किसका साइन आएगा मल्टीपल का, और साथ में 3/7 जो अपना है, ठीक है। फिर प्लस आएगा, ये वाला प्लस तो यही आएगा, इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल करना है 2/5 मल्टीपल बाई 1/14, तो वो ये चीज़ यहीं पे लिख रहा हूँ मैं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो साथ में क्या है -3/12। अब क्या करना है हमने, यहाँ पर जो अंदर ब्रैकेट में है मेरे को सबसे पहले ब्रैकेट वाला सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो हमें देखना है कि अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं होगा तो हमें डिनोमिनेटर सेम करना है, तब जाके हम जो है इजीली इसको जो है उस ऐड करेंगे न्यूमरेटर को। तो यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है नहीं, तो डिनोमिनेटर सेम बनाना है। देखिए यहाँ 7 है, यहाँ 14 है, तो हमें क्या लेना है 14 और 7 का एलसीएम। एलसीएम मतलब हमें देखना है कि 7 और 14 में हमें सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल क्या आता है। अगर हम 14 के मल्टीपल्स देखेंगे 14 1 14, 14 2 28। अगर हम 7 के मल्टीपल्स देखेंगे 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28। तो 7 और 14 का जो सबसे कॉमन छोटा कॉमन मल्टीपल है वो क्या है 14 है। 14 1 14, 7 2 14। तो यहाँ पर मुझे पहले से 14 तो है ही है यहाँ पर, तो मुझे यहाँ पर इसको 14 बनाना है। तो 14 कैसे बनाऊंगा, जब मैं यहाँ से इसको 2 से मल्टीपल करूँगा, 2 डिवाइडेड बाई 5 -3 मल्टीपल बाई 2
7 मल्टीपल बाई 2 प्लस 1/14 माइनस 3/12। अगला स्टेप 2/5 माइनस 3 2 ज़र 6 आ गया तो 6 माइनस 6/14 प्लस 1/14। ये ठीक है, समझ आ गया कैसे कर रहे हैं, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर। इस यहाँ पर इसका वैल्यू 3 2 ज़र 6 6 यहाँ पर 7 2 ज़र 14, ये चीज़ आ गई यहाँ पर। तो ये देखिए ये है ना, अब यहाँ पर इन दोनों का जो डिनोमिनेटर वो सेम है, तो हम जो अलग अलग नहीं लिखेंगे बल्कि एक ही डिनोमिनेटर दोनों का लिखेंगे। तो डिनोमिनेटर क्या है 14 है, तो यहाँ पर क्या है पहला टर्म में -6 है, तो बीच में साइन किसका है प्लस का साइन आएगा यहाँ पर +1, तो -3/12 अपना है यहाँ पर ये। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, -6 + 1 इज -5, 2/5 -5/14, ठीक है। -6 + 1 इज -5, क्योंकि यहाँ पर साइन देखिए क्या अपोजिट साइन है, इसका साइन माइनस है, इसका साइन प्लस है। ब्रैकेट के अंदर देखिए, ब्रैकेट के अंदर देखिए और न्यूमरेटर को देखिए, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर न्यूमरेटर के अंदर, ठीक। न्यूमरेटर में क्या है, एक का साइन माइनस है, एक का साइन प्लस है। जब साइन अपोजिट होगा तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 6 में से 1 अगर हम माइनस करेंगे तो 5 आएगा। साइन किसका रहेगा, जो बड़े के साथ है, 6 बड़ा है एज कम्पेयर टू 1, तो यहाँ पर साइन किसका रहेगा -5, माइनस का साइन रहेगा। तो ओवरऑल -3/12 तो इसको अपना है। अब क्या कर रहा है, मैंने इसको 2/5 को अंदर मल्टीपल कर रहा है ना, ब्रैकेट का मतलब ही क्या होता है, मल्टीपल करना होता है। इसको मैं यहाँ लिखूंगा, तो क्या कर रहा है 2/5 को जब मैं अंदर मल्टीपल करता हूँ -5/14 के साथ, तो ये वाला 2 ये वाला 5 सॉरी ये वाला 5 और ये वाला 5 कैंसिल हो जाएगा। तो जब यहाँ पर आएगा 7, क्या आएगा यहाँ पर 7 आएगा, 7 और यहाँ पर 1 रहेगा। तो ओवरऑल रिजल्ट रहेगा -1/7 -3/12। आगे समझ क्या करना है, 2/5 को जब मैं मल्टीपल करता हूँ 5/14 के साथ, तो वहाँ यहाँ पर क्या रहेगा, 5 के साथ 5 तो कैंसिल हो जाएगा, 2 / 7 इज़ 1/7। तो यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ मैं 1/7 है ना, यहाँ पर आएगा 1/7 -3/12। अब जो है यहाँ पर हमें इस को सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, हमें सबसे पहले काम क्या है कि डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो उसको सेम करने के लिए हमें एक प्रोसेस होता है, उसको हम बोलते हैं एलसीएम निकालना। हम 7 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। हमें इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, देखिए इसको हम 12 से मल्टीपल करेंगे, इसको हम 7 से मल्टीपल करेंगे। तो इसको जब मैं 12 से मल्टीपल करूँगा तो यहाँ पर भी 12 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा, यहाँ से भी 7 से मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ पर 12 × 7, यहाँ पर भी 12 × 7, मतलब दोनों रेशनल नंबर का जो डिनोमिनेटर है वो सेम हो चुका है। -12 डिवाइडेड बाय, यहाँ पर आप बोलोगे सर 12 से, यहाँ पर इसको आपने 12 से मल्टीपल क्यों किया, क्योंकि अगर हम देखेंगे ना इसका 7 और 12 का जो एलसीएम है वो किसके बराबर है, 84 के बराबर है, ठीक है। तो 84 कैसे हम लाएंगे, जब इसको मैं 12 से मल्टीपल करूँ। अगर ऐसे भी समझ नहीं आ रहा है, हमें जो है इसको सेम बनाना है। तो सेम कैसे बनाना पड़ेगा, जब यहाँ पर जो चीज़ें सेम 7 है पहले, तो इसको मैं मल्टीपल करूँगा 12 से, क्योंकि यहाँ पर 12 पहले से ही है। तो यहाँ पर 12 पहले से ही है, यहाँ पर भी 12 है पहले से ही, तो 12 आ जाएगा सेम। तो अब यहाँ पर एक और 7 लाऊंगा मैं, तभी ये जो है दोनों चीज़ें डिनोमिनेटर में सेम हो जाएंगी। तो 12 से जब मैं इसको मल्टीपल कर रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीपल करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर 1/7 रहेगा। यहाँ पर 7 से मल्टीपल कर रहा हूँ तो ऊपर भी मल्टीपल करना पड़ेगा, ताकि ओवरऑल रिजल्ट पे कोई फर्क ना पड़े, क्योंकि 7 / 7 1, तो 3/12 ही रहेगा। तो डिवाइडेड बाई 84 -21 डिवाइडेड बाई 84, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा 84 कॉमन आएगा, क्योंकि ये सेम दोनों में है। तो यहाँ पर अब इन दोनों का साइन, यहाँ पर ये 12 है तो इसका भी दोनों का साइन क्या है अभी सेम है ना, तो ओवरऑल रिजल्ट क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। 21 + 10 इज 31, 31 तो 2 33, -34/84। ये जो है हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिए हैं। ये दो चीज़ें क्या हो जाएंगी, ओवरऑल ऐड हो जाएंगी। और साइन किसका रहेगा, जो साइन है माइनस का साइन है तो माइनस का ही साइन रहेगा। अगर यहाँ पर प्लस होता है यहाँ पर भी प्लस होता, तो यहाँ पर भी प्लस ही होता। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन हमारा, हमें फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स। एक तो एडिटिव इनवर्स होता है, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अभी हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं फाइंड आउट करना है, अभी हमें फाइंड आउट करना है एडिटिव इनवर्स। तो पहला पार्ट क्या है, 2/8, ठीक है। हमें क्या फाइंड आउट करना है, एडिटिव इनवर्स, मतलब हमें यहाँ पर इसको क्या ऐड करेंगे, आंसर जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगा, दैट इज 0, ठीक है। 2/8 को मैं क्या ऐड करूँगा, सर आप बोलोगे इसका नेगेटिव, 2/8 का नेगेटिव क्या है, -2/8। सोल्यूशन आएगा 2/8 प्लस -2/8, ये किसके बराबर आएगा, 2/8 -2/8। यहाँ पर 8 जो है वो क्या है, सेम है, तो 8 को मैं ऐसे लिखूंगा, 2 - 2 इज 0, तो आएगा 0/8 इज 0। तो हमने जो है फाइंड आउट कर लिया है 2 का जो एडिटिव इनवर्स है वो -2/8, सॉरी 2/8 का जो एडिटिव इनवर्स है दैट इज -2/8, ठीक है। बस खाली कुछ नहीं करना है, एडिटिव इनवर्स मतलब उसको हमने नेगेटिव उसको ऐड करना है। 2 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -2, 3 का एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, -3। तो इन जनरल अगर ए हमारे पास कोई रेशनल नंबर होगा, उसका एडिटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना होगा, तो हम क्या करेंगे, ए का साइन को हम अपोजिट कर देंगे। अगर -a होगा तो +a लेंगे, अगर +a होगा तो उसका माइनस लेंगे, ए लेंगे। यहाँ पर हमें ए के बदले क्या था, 2/8, तो 2/8 प्लस में है, तो इसका हम एडिटिव इनवर्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, -2/8 इसको ऐड करेंगे, तो वही जो है हमें एडिटिव इनवर्स एडिटिव आइडेंटिटी देगा। दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, -5/9। 5/9 का हमें क्या निकालना है, एडिटिव इनवर्स। तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या आएगा, 5/9। 5/9 को जो मैं ऐड करूंगा इसको, तो वो जो है वो किसके बराबर आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी के बराबर। तीसरा पार्ट हमारा क्या है, -6 / -5। हमें जो है ओरिजिनल सवाल ये है कि इसका हमें एडिटिव इनवर्स फाइंड आउट करना है। देखिए यहाँ पर ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये किसके बराबर आएगा, 6/5, ठीक है। -6/-5 किसके बराबर, -6/-5 किसके बराबर है, 6/5, क्यों कि माइनस माइनस जो है वो कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमें इसका 6 का एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो वो आएगा -6/5। 6/5 को जब मैं ये चीज़ ऐड करूँगा तो हमारे पास क्या आएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। चौथा पार्ट हमारे पास क्या है, 2 / -9। तो इसका जो आंसर है वो क्या होगा, हमें इसको क्या ऐड करेंगे, तो आप बोलोगे 2 / -9, है ना। देखिए 2 / -9, जब इसको मैं ये ऐड करूँगा +2 / -9, ठीक है, तो वो किसके बराबर आएगा। तो सबसे पहले 9 तो सेम है, 9 कॉमन है, 9 को हम ऐसे लिखेंगे, -2 + 2, -2 + 2 इज 0, 0/9 इज 0। तो 2/-9, इस -2 को मैं यहाँ पे लिखूँगा, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे या फिर यहाँ लिखेंगे, वो जो है वो कोई एक ही चीज़ है। अगर इसको हम, अगर यहाँ माइनस होगा या फिर यहाँ माइनस होगा, उस माइनस को हम यहाँ पर लिख सकते हैं, तो उससे कोई इसको फर्क पड़ने वाला है नहीं। तो -2/9 का जो एडिटिव इनवर्स है वो किसके बराबर है, 2/9 के बराबर। तो इसका जो तीसरा पार्ट है, सॉरी लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, वो क्या है, वी पार्ट इज 19/-6, और इसको हम लिखेंगे -19/6, क्योंकि माइनस ये यहाँ पर माइनस है, इसको मैं यहाँ पर भी लिखूंगा, ये जो है वो सेम चीज़ें हैं। तो अब हमें इसका जो है एडिटिव इनवर्स निकालना है, तो आप बोलोगे सर 19/6 इसका एडिटिव इनवर्स है। -19/6 को मैं जब +19/6 ऐड करूँगा, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो एडिटिव आइडेंटिटी आएगी, जो कि है 0। तीसरा पार्ट हमारे पास क्या है, वेरीफाई -(-x) = x फॉर, ठीक है, हमें ये वेरीफाई करना है कि किसके लिए, फॉर x क्या है अभी हमारे पास, x = 11/15, ठीक है। टी क्या करना है, हमें ये वेरीफाई करना है कि माइनस मल्टीपल बाय -x, मतलब x का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 11/15। तो 11/15 यहाँ पर ये चीज़ हमें ये चीज़ से हमें ये चीज़ आना चाहिए, मतलब हम यहाँ से शुरू करेंगे तो यहाँ पर हमें पूछना है, मतलब यहाँ पर x के बदले क्या लेंगे हम, 11/15। 11/15 से मुझे शुरू होना है, माइनस करके वो जो है 11/15 के बराबर आना चाहिए। सोल्यूशन क्या करना हमने, माइनस ऑफ
एक्स के बदले क्या है 11/15। ये किसके बराबर आएगा, माइनस को मैं अंदर मल्टीपल करूँगा, ये 11 एक्स क्या है यहाँ पर प्लस 11/15, माइनस मल्टीपल बाय प्लस इज माइनस, तो ओवरऑल क्या रहेगा -11/15, है ना। ये किसके बराबर है, अब जो है क्या करना है, इस माइनस को मैंने अंदर फिर से मल्टीपल करना है, माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस 11/15 विच इज इक्वल टू 11/15 जो किसके बराबर है x के बराबर। यही हमें वेरीफाई करना था, क्या x का वैल्यू हमने क्या लेना था 11/5, फिर उस x का वैल्यू हमने यहाँ पर इंसर्ट करना था x के बदले, ठीक है, वो है माइनस ब्रैकेट शुरू माइनस टाइमस x के बदले क्या है 11/15। तो ये है माइनस, ये वाला बाहर वाला माइनस, फिर अंदर वाला माइनस, तो ऐसे रहेगा 11/15 ये। अब क्या करना है, इस माइनस को मैंने अंदर मल्टीपल करना है, क्यों, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब ही होता है मल्टीपल। इस माइनस को मैंने सबसे पहले इस माइनस के साथ मल्टीपल करना है, जब माइनस को माइनस के साथ मैं मल्टीपल कर रहा हूँ तो क्या बन रहा है प्लस 11/15, या फिर उसको हम अगर प्लस लिखेंगे नहीं तो इसका मतलब ही क्या है कि ये प्लस में है 11/15, जो हमें प्रूफ करना था कि ये किसके बराबर है, एक्स के बराबर है। अगला पार्ट है कि जो x है हमारे पास वो किसके बराबर है, x इज -13/17, ठीक है। यहाँ पर अभी x का वैल्यू माइनस में है, पहले x का वैल्यू प्लस में था, हमें जो है इस x का वैल्यू यहाँ पर डालना है और फिर हमें इसको x के बराबर प्रूव करना है, मतलब -13/7 के बराबर 13/17 के बराबर प्रूव करना है। सोल्यूशन माइनस, फिर वाला एक और माइनस, तो फिर x का वैल्यू क्या है -13/17, है नहीं। देखिए क्या है, माइनस ये वाला माइनस तो आएगा, पहले माइनस है, फिर अंदर वाला माइनस ये आएगा, फिर है मल्टीपल के इसके साथ क्या है x, लेकिन अभी x का वैल्यू क्या है -13/17, वही x के बदले क्या लिख रहा हूँ मैं -13/17। ये किसके बराबर आएगा, माइनस बाहर वाला माइनस तो ऐसे ही रहेगा, अभी हम इसको छेड़ने वाले हैं, अभी ब्रैकेट के अंदर की चीज़ों को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये माइनस है, इसको हमने इस माइनस के साथ मल्टीपल करना है, माइनस मल्टीपल बाय माइनस इज प्लस, तो साथ में क्या आएगा 13/17। अब क्या करना है हमने, ये जो है ना बाहर ब्रैकेट के बाहर जो माइनस है उसको मैंने अंदर लेना है, मतलब अंदर मल्टीपल करना है। इस माइनस को जब मैं प्लस के साथ मल्टीपल करूँगा वो किसके बराबर आएगा -13/17, जो किसके बराबर है x के बराबर, है ना। x का वैल्यू क्या है -13/7, ये यहाँ पर भी वही था, x का वैल्यू -13/7 था, तो यहाँ हमने जो है ये वेरीफाई कर दिया है। अगला हमारा क्वेश्चन, हमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या फिर रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमें फाइंड आउट करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। पहला पार्ट हमारे पास क्या है -13, तो -13 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब हमें इस नंबर को किससे मल्टीपल करेंगे, हमारे पास जो आंसर है वो आना चाहिए 1 के बराबर, जो कि है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो आप बोलोगे सर -13 को मैं मल्टीपल करूँगा 1/-13, है ना, 13 और 13 हो जाएगा कैंसिल, माइनस और माइनस कैंसिल, तो 1 के बराबर आएगा। तो -13 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो किसके बराबर है 1/-13 के बराबर है। जैसे a का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/a होता है, अब वो a पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा उसी हिसाब से हम देखेंगे। यहाँ पर क्या है माइनस, पहले वाले में क्या था, अगर माइनस था ना हम उसका अपोजिट साइन लेते थे प्लस, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में हम अब साइन अपोजिट नहीं लेते बल्कि साइन क्या लेते सेम लेते हैं। यहाँ पर माइनस था ना, तो इसका जो ये क्या बोलते हैं रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, उसका साइन भी माइनस में ही होगा। अगर यहाँ पर प्लस होता वो वाला चीज़ भी प्लस में ही होता, लेकिन एडिटिव इनवर्स में ऐसा नहीं था। वहाँ पर अगर एक नंबर था, अगर हमें उसका एडिटिव इनवर्स निकालना था, अगर वो पॉजिटिव था तो उसका जो एडिटिव इनवर्स होता वो क्या होता नेगेटिव में होता। तो दूसरा पार्ट क्या है -11/19, तो इसको हमें किस नंबर से मल्टीपल करेंगे तो 1 आएगा, तो आप बोलोगे 19 -19/11, ये ठीक है। इन दो नंबर्स को जब मैं मल्टीपल करूँगा तो 1 के बराबर आना चाहिए। करते हैं ये हम अभी मल्टीपल करना है -19/11, माइनस को मैं माइनस के साथ मल्टीपल करूँगा क्या आएगा प्लस, लिखने की ज़रूरत है नहीं, 11/19, 19/11, ये 11 कैंसिल रहेगा 1, 90 तो 90 रहेगा 1 मल्टीपल बाय 1 इज 1,
जो हमें आना चाहिए मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो -19 अपान 11/19 का जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है वो क्या है, -19/11। ठीक है। तो अगला वाला पार्ट क्या है, 1/5 है। 1/5 है तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या हो गया, वो किसके बराबर होगा, 5 के बराबर है ना। 1/5 मल्टीपल बाय 5 इज 1, तो 5 आएगा इसका। ये क्या था, थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट किसके बराबर है हमारा, -5/8 मल्टीपल बाय -3/7। ठीक है, यही है। तो क्या है, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, और आपस में जो रिलेशन है वो मल्टीपल का है। तो मल्टीपल करना है हमने न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। माइनस टाइम्स माइनस वो किसके बराबर आएगा, प्लस। 5 3 15 डिवाइडेड बाय 7 8 56, 7 8 56। तो अब हमें नंबर क्या है ये, इसका हमें क्या निकालना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। हमें इसको किससे मल्टीपल करना पड़ेगा, 56 डिवाइडेड बाय 1/5। ठीक है, जैसे ए था ना, ए का हम कैसे करते थे, 1/a रेसिप्रोकल लेते थे। अभी हमारे पास ए के बदले हैं 15/56। इसको हम क्या, अगर रेसिप्रोकल निकालना या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना होगा, 1/15/56। तो वो किसके बराबर आएगा, 56/15 के बराबर। तो ऐसे हमें फाइंड आउट करना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो यहाँ पर जो चीज़ है ये 15/56 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 56/15। या इसको 56 को मैं लिख सकता हूँ 7 मल्टीपल बाय 8 डिवाइडेड बाय 3 मल्टीपल बाय 5। ठीक है, ये चीज़ या ये चीज़ जो है वो बराबर है। तो इसका जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो किसके बराबर है, इसके बराबर है। ठीक है, ओके है ना, समझ आ रहा होगा क्या हो रहा है, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही मैंने इतना अच्छा दे दिया, मुझे लगता है इंट्रोडक्शन मैंने अच्छा दे दिया है, तो आपको जो है ये चीज़ें अच्छे से समझ आ रही होंगी, कोई इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो नहीं रही होगी कि क्या हो रहा है। ठीक है, तो अगला पार्ट हमारे पास है -1 मल्टीपल बाई -2/5। अभी क्या करना है, माइनस को माइनस के साथ फिर हमें मल्टीपल करना है। क्यों, 1 का जो डिवाइड में है वो है 1, तो हमें क्या करना है, इन दो रेशनल नंबर को मल्टीपल करना है। तो अभी हमें डिनोमिनेटर वगैरह देखना है नहीं, डिनोमिनेटर हम कब देखते हैं, जब यहाँ पर क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन यहाँ पर प्लस नहीं है बल्कि क्या है, मल्टीपल है। माइनस को जब माइनस के साथ मल्टीपल करेंगे वो आएगा प्लस, तो 1 को जब 2 के साथ करेंगे 2/5 आएगा ये ओवरऑल। तो इसका हमें अगर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है वो आएगा 1/2/5। वो किसके बराबर है, 5/2 के बराबर है या, क्योंकि देखिए इसका 1 का डिवाइड कुछ है नहीं, तो यहाँ पर मैं 1 लिखूंगा। अब जो है क्या, इसका मैंने आपको बोला था इसको कैसे सॉल्व करते हैं, एक्सट्रीम नंबर्स को हम क्या करेंगे, मल्टीपल वाले। 1 को 5 के साथ मल्टीपल इज 5, फिर जो बचे हुए 2 हैं उनको आपस में मल्टीपल, 2 मल्टीपल बाय 1 इज 2। तो यहाँ पर 2/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज 5/2 है। VI पार्ट क्या है, -1। इसका मुझे क्या करना है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर 1 का 1 ही है तो -1 का भी क्या आएगा, -1 ही। इसको मैं मल्टीपल करूंगा -1 के साथ, आंसर आएगा 1 के बराबर, है ना। -1 मल्टीपल बाई -1 इज 1, क्योंकि -1 किसके मल्टीपल करना है, माइनस इंटू माइनस इज प्लस, 1 इंटू 1 इज 1, तो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर। तो -1 का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो किसके बराबर है, -1 के बराबर है। क्योंकि रेसिप्रोकल जो है ना -1 का, अगर रेसिप्रोकल निकालेंगे दैट इज 1/-1। 1/-1 को मैं लिख सकता हूँ -1 के बराबर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यूज इट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ किया गया है। क्वेश्चन नंबर 5, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन, यूज इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला पार्ट हमारे पास क्या है, -4/5 मल्टीपल बाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीपल बाई -4/5 इज इक्वल टू -4/5। यहाँ पर हमें बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन में कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई। जैसे अगर ये A है तो ये क्या है, B है,
इसका मतलब b पहले लिखा फिर a लिखा, वो किसके बराबर है, -4/5। क्या है, अगर यहाँ पर a है ये वैल्यू, इफ़ दिस इज़ a, इफ़ दिस इज़ b, तो b क्या है यहाँ पर 1 है, मतलब ये क्या है, b है और ये क्या है, a है। तो आपको पता है कि अगर a मल्टीपल बाई b इज इक्वल टू b मल्टीपल बाई a, अगर ऐसा होगा तो इस वाली प्रॉपर्टी हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। यहाँ पर जो कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। इस वाले क्वेश्चन में जो प्रॉपर्टी यूज़ की गई है दैट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को यहाँ पर यूज़ किया गया है। अब ठीक है ना, क्योंकि a मल्टीपल बाई b इज इक्वल टू b मल्टीपल बाई a, ये जो है अगर दो चीज़ें बराबर होंगी तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि कौन सी प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर भी है a मल्टीपल बाई b इज इक्वल टू b मल्टीपल बाई a इज इक्वल टू जो भी आंसर आएगा। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, इस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो दूसरा पार्ट हमारे पास क्या है, -13 डिवाइडेड बाई 17 मल्टीपल बाई -2 डिवाइडेड बाई 7 इज इक्वल टू -2 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीपल बाई -13/17। यहाँ पर क्या है, अगर 13/7 क्या है, a है, इफ दिस इज b, मतलब -2/7 क्या है b, तो मतलब ये क्या है b और ये क्या है a मल्टीपल बाई b इज इक्वल टू b मल्टीपल बाई a। अगर ऐसा होगा तो वो ये वाली प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो थर्ड पार्ट क्या है, इट्स थर्ड पार्ट इज -19/29 मल्टीपल बाई 29 डिवाइडेड बाई -19 इज इक्वल टू 1। ठीक है, अभी बोल रहा है कि हमें यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, ये क्या है, एक नंबर है ना, इसको मैंने एक दूसरे नंबर से मल्टीपल किया है और आंसर क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो यहाँ पर मतलब ये जो चीज़ है ये क्या है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ना। यहाँ पर ये चीज़ जो है 29/-19 वो जो है इस 19/29 क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था। यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की है, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। मतलब हमने जो है इसका रेसिप्रोकल भी बोल सकते हैं या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी। हमने इस नंबर को इसके रेसिप्रोकल से या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स से मल्टीपल किया है, तो आंसर हमारे पास क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आई है। तो क्वेश्चन जो अगला क्वेश्चन है वो दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। मल्टीपल हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई 6/13 by the reciprocal of -7/16। क्या करना है हमने, सॉल्यूशन, हमें जो है इस नंबर को मल्टीपल करना है इसके रेसिप्रोकल से। सॉल्यूशन रेसिप्रोकल अगर हमें निकालना होगा, आपको पता है कैसे निकालेंगे, अगर a का रेसिप्रोकल निकालना होगा तो उसका रेसिप्रोकल हो गया 1/a के बराबर। रेसिप्रोकल ऑफ -7/16 क्या होगा, 16/-7। ठीक है, अगर a का रेसिप्रोकल 1/a होता है तो हमें क्या करना है, इसका 1/, ये चीज़ 1/-7/16 वो किसके बराबर आएगा, 16/-7। अब क्या है, इसका रेसिप्रोकल ये चीज़ है, तो इस चीज़ को हमने इस चीज़ से मल्टीपल करना है। नाउ 6/13 को मल्टीपल करना है हमने किसके साथ, 16/-7 के साथ। ओके, तो ये किसके बराबर आएगा, दिस इज 7 मल्टीप्लाई 6/30 द रेसिप्रोकल ऑफ, ठीक है,
16/-7। ओके, अब हमें क्या करना है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, तो वो किसके बराबर आएगा, चीज़ के 36, 60, 96, 96, तो 7, 70, 11, 7, 77, 12, 7, 84, 13, 7, 91। हमें मल्टीपल करना था इस चीज़ को उसके रेसिप्रोकल से। यहाँ पर है ये चीज़, तो उसका रेसिप्रोकल क्या है, 16/-7। तो अब क्या है, ये दो चीज़ें क्या है आपस में रिलेशन क्या है, यहाँ पर ऑपरेशन क्या है इन दोनों के बीच में, वो मल्टीपल है। तो जब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन होता है तो हम न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीपल करते हैं, दैट इज 16 × 6 इज 96, 15 × 90, 16 × 96, तो 13, 7, 91। ये जो है हमने सॉल्व कर लिए हैं, तो ये जो है इसका आंसर है। सेवंथ क्वेश्चन बोलता है कि हमें आप बताएं कि कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पर यूज़ की गई है कि इसको कंप्यूट करने के लिए, इसको सॉल्व करने के लिए। मल्टीपल बाय क्या है, एज 1/3 मल्टीपल बाय 6 मल्टीपल बाय 4/3। ठीक है, 4/3 बोल रहा है कि यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी, मतलब पहले ए है, ये बी है, ये सी है, ये तो इसको हम लिखेंगे ए मल्टीपल बाय बी मल्टीपल बाय सी। बोल रहा है कि कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है। आपको पता है जब भी हमारे पास 3 रेशनल नंबर्स होंगे और ऐसा रिलेशन होगा, ए मल्टीपल बाय बी मल्टीपल बाय सी इज इक्वल टू ए मल्टीपल बाय बी मल्टीपल बाय सी, ऐसी प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, फिर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, जहाँ पर ए का वैल्यू 12/3 है, बी का वैल्यू 6 है, सी का वैल्यू 4/3 है। तो यहाँ पर कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ की गई है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी इज बीइंग यूज्ड। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इज 9 मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ माइनस, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8, इज 8/9 द इनवर्स ऑफ -1 1/8। अगर है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं है। क्या है, इज, क्या ये चीज़ इस चीज़ की रेसिप्रोकल है, सॉरी यहाँ पर मल्टीप्लिकेटिव, यहाँ पर क्या है, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। क्या है, क्या हमें सबसे पहले ये फाइंड, ये क्या है, मिक्सड फ्रैक्शन है, इसको हमें प्रॉपर फ्रैक्शन या जो भी प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखना है। तो अभी ये किस फ्रैक्शन में है, मिक्सड फ्रैक्शन में। तो आपको पता है इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, सोल्यूशन -1 सही 1/1 सही 1/8, ये किसके बराबर है, 8 मल्टीपल बाय 1 इज -8 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 8, जो किसके बराबर है, -7/8 के बराबर। ये जो चीज़ है मिक्सड फ्रैक्शन में, इसको जब मैंने फ्रैक्शन में लिखा तो वो किसके बराबर है, -7/8। देखिए क्या है, पहले क्या करना है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, प्लस होता है। ठीक है, जब लिखा नहीं होगा तो क्या है, यहाँ पर प्लस है। इसको हमने इसके साथ मल्टीपल करना है, क्या आएगा, 8 मल्टीपल बाय -1 इज -8, फिर क्या है, ये वाला प्लस प्लस 1। ठीक है, आगे समझ, यहाँ पर क्या है, इसके साथ 1 है डिवाइड में, इसको मैंने इसके साथ मल्टीपल करना है, वो आ गया। अगर ऐसे आपको समझ नहीं आ रहा है तो क्या करना है, एलसीएम अभी हम इसका डिनोमिनेटर सेम करेंगे, तो यहाँ पर 8 बनाने के लिए मुझे ऊपर भी मल्टीपल करना पड़ेगा, नीचे भी मल्टीपल करना पड़ेगा। तो 8 को मैं नीचे लिखूंगा, फिर -8 प्लस 1, वही लिख रहा हूँ मैं, -8 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 8। तो वो किसके बराबर आएगा, ओवरऑल रिजल्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि साइन जो है अपोजिट्स हैं। तो वो क्या होगा, 8 में से एक अगर हम निकालेंगे वो 7 आएगा, -7 डिवाइडेड बाई 8, जो चीज़ हमारे पास है क्या, 7/8 के बराबर है। अब हमें क्या करना है, हमें बोल रहा है कि क्या 9/8 इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है। तो आप क्या बोलोगे, तो अगर हमें इसका इन्वर्स निकालना होगा, देयरफॉर द इन्वर्स ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ -7/8, वो किसके बराबर आएगा, -8/7 के बराबर। द मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ इज
-8/7 है। ठीक है, हमें इसका इन्वर्स क्या है, -7/8 का इन्वर्स इज -8/7 है। द इन्वर्स ऑफ -7/8 इज 8/7, -8/7 विच इज नॉट इक्वल टू, जो इसके बराबर नहीं है, विच इज नॉट इक्वल टू 8/9। therefore 8/9 is not multiplicative इनवर्स ऑफ -1 1 सही 8। ठीक है, तो क्या ये उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है? तो आप बोलोगे नहीं है, नहीं है। तो फिर बोलना है कि क्यों नहीं है, क्योंकि जो इस चीज़ का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है वो किसके बराबर है, -8/7 के बराबर है। -8/7 और 8/9 बराबर नहीं है, ये रीज़न देना था क्यों नहीं है। क्योंकि जो 8/9 वो -8/7 के बराबर नहीं है। अब क्या हमारे पास इज 0 यहाँ पर भी यही है, हमें बोल रहा है कि क्या 0.3 यहाँ पर इस मिक्सड फ्रैक्शन का इन्वर्स है कि नहीं है। तो सबसे पहले हम इस मिक्सड फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे। ये किसके बराबर है, सॉल्व 3 सही 3/1/3 किसके बराबर है, इसको इसके साथ मल्टीपल करना है, 3 3 9, 9 + 1 डिवाइडेड बाई 3 जो किसके बराबर है 10/3। इसका वैल्यू क्या है 10/3। देयरफॉर 10/3 द रेसिप्रोकल या फिर इनवर्स, देयरफॉर द इनवर्स ऑफ 10/3 इज 3/10 है नहीं। द इनवर्स ऑफ 10/3 वो क्या आएगा 3/10। जब इन दो चीज़ों को मैं मल्टीपल करूंगा तो आंसर क्या आएगा 1 के बराबर है। तो 3 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा वो किसके बराबर आएगा, देखिए किसके बराबर आएगा। यहाँ पर जब मैं 0 लगाऊंगा तो यहाँ पर आएगा पॉइंट है ना, तो इसको 3 से मल्टीपल करना पड़ेगा, 30 रिमाइंडर 0 तो आएगा 0.3 जो किसके बराबर है 0.3 के बराबर है ना। 3/10 का वैल्यू किसके बराबर होता है 0.3 के बराबर होता है। तो इसका जो 0.3 यहाँ पर भी है और हमें वहाँ से भी बोल रहा है कि क्या 0.3 इसके बराबर है। द इनवर्स ऑफ 10/3 0.3 विच इज 3/3 यहाँ पर यहाँ नहीं लिखेंगे 3 इज 3/10 है ना। इसका रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है 10/3 का जो यहाँ पर नंबर था इसका हमने इनवर्स निकाल दिया है, वो क्या है 3/10 के बराबर है। 3/10 इज इक्वल टू 0.3, देयरफॉर 0.3 इज द इनवर्स ऑफ 3 सही 1/3। ठीक है, ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब क्या हमारे पास 9th क्वेश्चन है। हमें बोल रहा है कि द रेशनल नंबर दैट डज नॉट हैव अ रेसिप्रोकल, एक ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल नहीं है। 1 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है दैट इज 1, -1 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है दैट इज -1। लेकिन हमारे पास एक ऐसा रेशनल नंबर है दैट इज 0 का अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना हो तो 1/0 है, लेकिन ये 1/0 रेशनल नंबर नहीं है क्योंकि इसका जो क्यू पार्ट है वो 0 के बराबर है। तो इसका मतलब हमारे पास एक ही रेशनल नंबर है जो कि 0 है जिसका रेसिप्रोकल एग्जिस्ट नहीं करता है। तो पहला वाला पार्ट जो है क्वेश्चन नंबर 10th का पहला पार्ट आएगा 0। ठीक है, द रेशनल नंबर दैट आर इक्वल टू डियर, हमारे पास ऐसे रेशनल नंबर्स बताने हैं जिनका रेसिप्रोकल उनके खुद के बराबर है। तो एक दो ही रेशनल नंबर है 1 एंड -1, इन दोनों का अगर रेशनल नंबर अगर आप फाइंड आउट करोगे 1 का रेसिप्रोकल इज 1 एंड -1 का रेसिप्रोकल भी -1 ही है। तीसरा पार्ट क्या है द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तीसरा पार्ट द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव। तीसरा पार्ट हमें बता रहा है कि आप ऐसा रेशनल नंबर बताइए जिसका रेसिप्रोकल द रेशनल नंबर दैट इज इक्वल टू इट्स नेगेटिव।
ऐसा रेशनल नंबर दैट इज़ -1 है ना, माइनस जो 1 है नहीं 0 है, ठीक है, 0 0 0 0 थर्ड पार्ट है, क्योंकि देखिए अगर 1 है, 1 का अगर हम नेगेटिव लेंगे वो किसके बराबर है, -1, 1 और -1 बराबर नहीं होते हैं, 1 इज़ नॉट इक्वल टू -1, तो 1 तो नहीं आएगा। 2 का अगर हम नेगेटिव लेंगे दैट इज़ -2, 2 जो है -2 के बराबर नहीं है। तो हम क्या लेंगे, हमारे पास एक ऐसा ही रेशनल नंबर 0 है जिसका अगर हम नेगेटिव लेंगे वो भी किसके बराबर है, 0 के बराबर है। 0 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से फिर भी तीसरे पार्ट का आंसर क्या है, 0, क्योंकि 0 का जो एडिटिव इन्वर्स है वो जो है अपने, या फिर इसका अगर हम 0 का नेगेटिव फाइंड आउट करेंगे, 0 का नेगेटिव क्या आएगा, 0 आएगा। तो 0 एक रेशनल 0 एक रेशनल नंबर है, उसका हमने एडिटिव नेगेटिव फाइंड आउट किया, वो जो है उसी रेशनल नंबर के बराबर आता है। तो तीसरे पार्ट का भी आंसर क्या है, 0 है। तो क्वेश्चन नंबर, इस एक्सरसाइज का जो लास्ट पार्ट है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि 0 हैज़ डैश डैश 0 हैज़ डैश डैश रेसिप्रोकल। क्या 0 का रेसिप्रोकल एग्जिस्ट करता है, तो आप बोलोगे नहीं, तो यहाँ पर आएगा 0 हैज़ नो रेसिप्रोकल। दूसरा पार्ट क्या है कि द नंबर डैश डैश आर देयर ओन रेसिप्रोकल। द नंबर 1 एंड -1 जो है ये खुद के ही रेसिप्रोकल है। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही है, और -1 का रेसिप्रोकल अगर हम फाइंड आउट करेंगे वो जो है वो 1 ही है। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। आपको कंफ्यूज नहीं होना है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स और रेसिप्रोकल दोनों एक ही चीज़ें होती है। तो 1 का अगर हम इन्वर्स निकालेंगे वो 1 ही है, और -1 का अगर हम इन्वर्स निकालेंगे वो -1 ही है। तो द रेसिप्रोकल ऑफ -5, रेसिप्रोकल जो है -5 का अगर हमें रेसिप्रोकल या फिर मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स निकालना होगा तो वो किसके बराबर आएगा, -1/5 के बराबर आएगा। ठीक है, ये कौन सा था, तीसरा पार्ट ये है। चौथा पार्ट हमारे पास क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ 1/x का रेसिप्रोकल किसके बराबर है, ये x जो है वो 0 के बराबर नहीं है। अगर x जो है वो 0 हो जाएगा तो तब हम इसको रेशनल नंबर नहीं बोल सकते हैं। क्यों कि जो p/q क्यूब जो है वो 0 नहीं हो सकता, तो वहीं से कंडीशन दी गई है, x यहाँ पर 0 नहीं हो सकता। अगर हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना होगा वो आएगा x के बराबर, है ना, 1/x। इसका अगर हमें रेसिप्रोकल निकालना होगा 1/1/x जो कि है x के बराबर। ठीक है, 1/x हमें इसका रेसिप्रोकल निकालना है, तो 1/ इसका रेसिप्रोकल वो क्या है 1/x। इसको हम लिखेंगे x के बराबर। तो 1/x का जो रेसिप्रोकल है वो किसके बराबर होता है, x के बराबर है। अच्छा, द प्रोडक्ट ऑफ टू रेशनल नंबर इज ऑलवेज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर को हम, जैसे 2 एक रेशनल नंबर है, उसको हम दूसरे रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 5, वो किसके बराबर आएगा 10। तो 10 भी एक रेशनल नंबर ही है, तो इसको बोलेंगे हम रेशनल नंबर, है ना, क्योंकि 10 को मैं 10/1 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, ये जो है वो 0 के बराबर नहीं है ना। ओके, तो द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ए पॉजिटिव रेशनल नंबर। उसका अगर हम, जैसे 2 है, 2 का अगर मुझे रेसिप्रोकल निकालना होगा 1/2 जो कि है 0.5। 0.5 नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, आप बोलोगे सर पॉजिटिव है। जैसे 3 है, 3 का अगर मुझे रेसिप्रोकल निकालना होगा वो आ गया 1/3 के बराबर, जिसको 0.33 होता है, जो फिर से क्या है पॉजिटिव। अगर हमारे पास पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा उसका हम रेसिप्रोकल निकालेंगे वो भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, जो 0 से बड़ा होगा। तो 0 से जो भी बड़ा चीज़ होता है वो पॉजिटिव में आता है। तो जो लास्ट वाला है वो क्या होगा, पॉजिटिव। द रेसिप्रोकल ऑफ अ पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव रेशनल नंबर का जो रेसिप्रोकल है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है। तो यहाँ पर जो हमारी एक्सरसाइज रेशनल नंबर की पहली एक्सरसाइज यहाँ पर ख़त्म होती है। तो कल जो हम क्या पढ़ेंगे, हम जो है रेशनल नंबर को, नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर को, अगर हमें उनको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना होगा तो उनको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे एक नंबर लाइन पे, और अगर हमें 2 रेशनल नंबर के बीच में रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करने होगा उनको हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इंशाल्लाह वो हम कल वाली वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।